रोजाना नई हिंदी कहानी सुनने के लिए आपका अपना चैनल मिस्टर तुम को अभी सब्सक्राइब करें। अरे मोती, तुम तो कितने प्यारे दोस्त हो मेरे। तुम्हारे सुनहरे सोने के पंख तो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। तुम मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी किसी को नहीं दूंगी। परी बेटा, तुम इस मोर का बहुत ध्यान रखना। इसके सोने के पंख होने के कारण ये बहुत खास है। इससे लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। अभी तक राजा को कोई सोने के पंख वाले मोर के बारे में पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा, राजा हमसे ये मोर छीन के ले जाएगा। हाँ माँ, मुझे पता है। मैं इसे अपने से भी ज्यादा संभाल के रखती हूँ। मैं इसको कभी अकेला छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं इसके आसपास हमेशा रहती हूँ। और भाई, मुझे तो लगता है कि इनके पास कोई जादू का मोर है, सोने के पंखों वाला मोर। कभी सुना तो नहीं है, लेकिन लगता तो है कि ऐसा होता है। अरे देखा है? अरे यही तो वो मोर है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। हाँ, इसके पंखों में सोना छुपा हुआ है। अगर हम इसे पकड़ ले तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। अरे हाँ, इसको बस बेचने की देर है। लेकिन ध्यान से, कहीं ये परी यहाँ पे वापस ना आ जाए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मोर को क्यों देख रहे हो इस तरह से? अरे वो तो, अरे बेटा, अरे वो हम तो बस देखने आए थे कि ये मोर कैसा है। हाँ? कहते हैं कि वे सोने के पंख वाला सुनहरा मोर है। हाँ, तो लेकिन ये मेरा दोस्त है, कोई खिलौना नहीं। आप लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे ये तो सच में जादुई है। हमें इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। नहीं, ये मेरा दोस्त है। इसे किसी को भी देने का सवाल ही नहीं उठता। आप लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं। माँ, आज गांव वाले मेरे मोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। बेटी, ये मोर अलग है और शायद इसी वजह से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। लोग उसकी जादुई ताकत को नहीं समझ सकते। अरे भैया, ये मोर तो जादुई लगता है। अगर हम राजा को इसके बारे में बताएंगे तो हमें इनाम जरूर मिलेगा। मंत्री जी, आपके लिए एक खबर लाए हैं। वहाँ परी के पास एक जादुई मोर है। और पता है, उस मोर के पास जादुई पंख भी हैं, जो कि सुनहरे हैं और सोने के हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मोर नहीं होता, वो भी सोने वाला। नहीं नहीं मंत्री जी, उसके पास है। हम आपको हकीकत में दिखा सकते हैं। देखा देखा मंत्री जी, हम सच बोल रहे थे ना। हाँ, देखो कैसे वो सोने का मोर नाच रहा है और उसके सुनहरे पंख कैसे चमक रहे हैं।
अरे बाप रे, ये तो अद्भुत है। हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा और ना ही सुना है। ये मोर अगर हमारे महल में आ गया तो महाराज मुझे उपहार में कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। महाराज, मैं आपके लिए एक अनोखी सूचना लेकर आया हूँ। मंत्री जी, आप तो हमेशा ही अनोखी सूचना लेकर आते हैं। तो बताइए, आज कौन सी अनोखी सूचना लेकर आए हैं आप मेरे लिए? हाँ? महाराज, गांव में एक गरीब लड़की के पास ऐसा मोर है जिसके सोने के पंख है और वे सुनहरा मोर है महाराज। क्या मजाक तो नहीं कर रहे आप मंत्री जी? अरे नहीं महाराज, मैं आपसे मजाक करने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? और जिसने मुझे ये खबर दी है उसे तो इनाम भी चाहिए। अगर ये बात सच है तो वह मोर राजमहल का शान होगा। मैं इनाम जरूर दूंगा जिसने भी तुम्हें ये सूचना दी है उसे। जी महाराज। ऐसा अद्भुत मूल, मुझे उसे देखना है। उस लड़की को जल्दी से दरबार में बुलाइए। बेटा, मैं तुम्हें पहले ही कहा था ना कि जैसे ही राजा को ये सूचना मिलेगी, राजा हमसे मोर जरूर छीन लेंगे। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, ये जानी नहीं चाहिए परी। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे किसी भी सजा से गुजरना पड़े, पर मैं अपने मोर को किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। मैं इसे छोड़कर जी नहीं सकती हूँ। तुम्हारा नाम परी है? जी महाराज। वाह, ये मोर तो वाकई अद्भुत है। इसकी सुनहरे पंख की क्षमता तो किसी जादू से कम नहीं। परी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मोर मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, बहुत सारा। महाराज, ये मोर मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। ये मेरे लिए अनमोल है। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम मेरे आदेश को पालन करने से इनकार कर रही हो। महाराज, मैं आपसे विनम्रता से कह रही हूँ कि मैं अपने मोर को किसी के भी हवाले नहीं कर सकती। मंत्री, इस लड़की को उसके जिद्दी पने के लिए सजा दी जाए। इसे कारागार में डाल दो ताकि ये समझ पाए कि किसी राजा के आदेश को ठुकराने का क्या मतलब होता है। जो आज्ञा महाराज। मोर, मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगी? तुम्हारे बिना ये समय बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो लड़की बंधी हुई थी वह कहाँ गई? राजकुमार, कल रात यहाँ पर बहुत अजीब घटना घटे। ऐसा क्या हो गया राजमहल में? राजकुमार, कल बहुत सारे मोर इस कारागार में आ गए थे अचानक से और सबने पीहू पीहू करके जोर जोर से आवाज लगनी शुरू कर दी। फिर महाराज, हैरानी की बात तो ये है कि एक मोर मेरे पास आया और मुझे अपने पंखों से उसने मारा और मेरे पास से चाबी लेकर और परी को दे दिया। क्या ये सच बोल रहे हो कि कोई काल्पनिक कथा सुना रहे हो तुम? कहीं ये झूठ तो नहीं? मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ राजकुमार। मोर ने हमला कर दिया हम सब पर और पंखों के बीच में उसे छुपा कर ले गया। सैनिक, ये तो बेहद अद्भुत है। पिताजी, परी का साहस और अपने मोर के प्रति उसका प्रेम देखकर मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ। पिताजी, मेरे पास एक सुझाव है।
अगर आप कहें तो मैं उस लड़की के साथ विवाह कर लूं, जिससे कि वो मोर हमारे राजमहल की शान बन जाए। मुझे उसी लड़की से विवाह करना है। इस तरह मोर भी हमारे महल में रह सकेगा और वो बहादुर लड़की भी हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी। तुम्हारी बात तो सही है पुत्र। इस तरह से वो मोर भी हमारे राज्य की शान बनेगा और परी का साहस भी हमारे राज्य का एक उदाहरण होगा। परी, मेरे बेटे अर्जुन ने तुम्हारे साहस से प्रभावित होकर तुमसे विवाह करने का निर्णय लिया है। क्या तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हो? महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर महाराज, आप मेरे जैसे गरीब लड़की से अपने राजकुमार का विवाह क्यों करवाना चाहते हैं? परी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। पहली बात तो ये कि तुमने सुनहरे मोर के प्रति अपना प्रेम को जताते हुए स्वर्ण आभूषणों का लालच नहीं किया। तुमने मेरे दिए हुए उपहार को चयन ना करके अपने मां को चयन किया। दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें कारागार में डाल दिया, तभी भी तुम इन मोरों की सहायता से निडर होकर बहादुरी से बाहर निकल गई। और तीसरी बात, मैंने तुम्हारे सामने अपने बेटे के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया तो तुमने उसमें भी शंका की। सुनो परी, तुम बहुत ही साहसी और निडर लड़की हो। तुम्हें किसी चीज का कोई भी लोभ नहीं है। राजा के प्रस्ताव रखने पर हर व्यक्ति राजा की हाँ में हाँ मिलाता है, पर तुमने मुझे इनकार करके ये जताया कि तुम कितनी स्वाभिमानी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम मेरे राजकुमार के साथ विवाह करो और हमारे राजमहल की रौनक में 4 चांद लगाओ। मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। कितना सुंदर जोड़ा है। परी के साहस ने आज उसे महारानी बना दिया। हाँ, और वो मोर भी अब हमारे राजमहल की शान बनेगा। सच कहता हूँ परी, तुम्हारे इस मोर ने महल को जादुई बना दिया है। आज तुमने ये साबित कर दिया कि प्रेम और निष्ठा किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। महाराज, मेरे लिए ये सब किसी सपने के सच होने जैसा है। पता है परी, तुम्हारा ये मोर ना केवल अद्भुत है, बल्कि इसके होने से महल में एक विशेष ऊर्जा बनी रहती है। मुझे लगता है कि इसने हमारे राज्य की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह काम किया है। हाँ अर्जुन, ये मोर मेरी जान है। इसके बिना मैं अधूरी हूँ। मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहती हूँ। महाराज, आपको एक अद्भुत बात बतानी है। क्या हुआ मंत्री? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, आपको एक खबर सुनानी है। अपने पड़ोसी राज्य में एक लड़की के पास मोर है। बताया जाता है कि ये मोर जादुई शक्तियों वाला है और इसकी सुनहरे पंखों में विशेषता है जो युद्ध में विजय दिलाने का सहायक हो सकता है। महाराज वीर सिंह, इस मोर के पास जादुई शक्तियां है। अगर ये हमारे राज्य में होता तो हमारी सेना को पराजय बना सकता था। तो इस मोर को हासिल करना होगा। मैं इस राज्य पर आक्रमण करूंगा और मोर को अपने अधिकार में ले लूंगा। इसके बिना हमारा राज्य अधूरा है। पुत्र, ये अचानक हमला कहां से हो रहा है? हमें इसकी कोई खबर नहीं थी। महाराज, वीर सिंह हमारे राज्य के मोर को प्राप्त करना चाहता है। उसे इसकी जादुई शक्ति का लालच है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। हमारी सेना को तैयार करो
हम अपने राज्य और इस मोर की रक्षा करेंगे।